वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव। वेलकम टू केमिकल वंडर्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास +1 की एक्सरसाइज। पूरा फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक के जितने भी चैप्टर आपके पास है बेटा, सबकी मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाला हूं। साथ में कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा। अगर इन बिटवीन कोई इनटेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम उसको भी साथ में सोल्व करते हुए चलेंगे बैक टू बैक। ठीक है ना बेटा। अब जैसे आपका चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का बेटा, जिसमें हमारे पास आई थिंक 36 to 37 क्वेश्चन है। तो उन 36 या 37 जितने भी क्वेश्चन है, मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन, पार्ट 2 में हम 10 से 12 या 13 14 क्वेश्चन कर लेंगे, और पार्ट 3 में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आज श्री गणेश करते हैं। इसके बाद आपको बैक टू बैक वीडियोस देखने को मिलेंगी। पहला चैप्टर है बेटा आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं होप करूंगा बेटा आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हो, उसके बाद ये वीडियोस देखना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने पढ़ लिया है। तब हम क्वेश्चंस लगाएंगे। क्या है क्वेश्चन? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, देखिएगा, साथ में मैं एनसीईआरटी बुक ओपन कर लेता हूं। ये रही आपकी एनसीईआरटी। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द मोलर मास। क्या है बेटा? कैलकुलेट द मोलर मास किसका भाई? नीचे दिए गए कुछ कंपाउंड्स हैं। ठीक है ना। पहला दिया आपका वाटर, वाटर के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में दे दिया आपको कौन? मीथेन। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं बेटा वाटर का। मोलिकुलर मास निकालना, आपको एटॉमिक मास यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ग्राम भी लिख दोगे चलेगा। देखिएगा H2O में है क्या, यहां पर आप देखोगे एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 2 एटम है। हाइड्रोजन कितने है बेटा? 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 1 ऑक्सीजन है। ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 लेके चलोगे, जरूरत नहीं आपको 1.00 समथिंग लिखने की, खाली 1 भी लिखोगे तो ठीक रहेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है बेटा 16। तो कैलकुलेट करने पर हाइड्रोजन मिला आपको 2, ऑक्सीजन मिला 16, तो दोनों का सम अप कितना आया? 18 आया बेटा। इसको आप 18 म्यू लिख दो तब भी ठीक है, इसको आप 18 ग्राम लिख दोगे तब भी ठीक है, कोई गलत नहीं निकालने वाला। इतना क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट बेटा। अगला कौन दिया है? CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन, दूसरा कौन? ऑक्सीजन। कार्बन कितने हमारे पास? 1। ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 2। कार्बन कितना है? 1 और ऑक्सीजन है हमारे पास 2। तो देखिए, कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। इतना क्लियर? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना होगा? 32। दोनों का सम अप करेंगे तो कितना आएगा? 44। इसको म्यू लिख दो या 44 ग्राम लिख दोगे तब भी ठीक रहने वाला है। यहां तक बात समझ आई? चलें, इसको रफ कर दूं मैं। ठीक है। अब कौन बचा है? मीथेन आपके पास बचा है। मीथेन का मोलर मास देखिएगा। थर्ड बचा आपके पास CH4। कार्बन कितने आपके पास? 1। हाइड्रोजन कितने भाई? 4 हैं। ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। ठीक है बेटा। तो कार्बन हम लोगों ने 12, हाइड्रोजन हो गए 4, टोटल आ गया 16 ग्राम। बताइएगा भाई, यहां तक कोई डाउट? चलें आगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। आपको इंडिविजुअल एटम की मास परसेंटेज निकालनी है। ठीक है। अब इसको भी मैं रफ कर देता हूं, यहां पर हम सोल्व करेंगे। आप वीडियो को ना पॉज करके देख सकते हो कि मैंने क्या सोल्व किया है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ठीक है ना। हाँ बेटा, करें स्टार्ट। अब देखिएगा हमारे पास क्या है, यहां पर Na2SO4 सोडियम सल्फेट है भाई। Na2SO4 हमारे पास रहने वाला है। अब यहां पर देखिए, यहां से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। सोडियम कितने मेरे पास? 2 हैं। सल्फर कितने मेरे पास? 1 है। ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं? 4। यहां तक को डाउट? सोडियम का एटॉमिक मास है बेटा 23। सल्फर का मास कितना है भाई? 32। ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो यहां कितना आएगा? 46। यहां कितना आएगा? 32। और यहां कितना आएगा? 64। तो सबका अगर मैं सम अप करता हूं तो बताइएगा मेरे को सम अप कितना आएगा इन सबका? कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को गूगल पे ढूंढोगे तो आंसर थोड़ा सा वेरिएट करेगा, बिकॉज गूगल पे क्या होता है, पॉइंट्स में आंसर दे रखा होता है। जैसे ये 22 एग्जैक्ट सोडियम का होता है 22.9 समथिंग होता है, तो मैंने राउंड ऑफ करके 23 ले लिया। ठीक है। 6 और 2 8 और 4 12, यहां पर 2 कैरी गया, 1 4 3 7 7 और 7 40।
तो हमारे पास कितना है 142 आया। क्लियर। अब आपको निकालनी है बेटा किसकी परसेंटेज, पहले निकालेंगे सोडियम की। किसकी निकालेंगे, सोडियम की परसेंटेज निकालने के लिए हाउ मच सोडियम यू हैव, वी हैव जस्ट ओनली 46 ग्राम बेटा, हमारे पास कितना है 46, तो टोटल मास कितना 142, परसेंटेज के नाम का 100, तो फटाफट बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सल्फर के लिए क्या होगा, सल्फर हमारे पास कितना है 32, सल्फर कितना 32 मल्टी डिवाइड बाय कितने से करूंगा 142, परसेंटेज सिंपल होता है जैसे आप किसी सब्जेक्ट की निकालते हो वैसे ही, गिवन मास ऑफ द पार्टिकुलर एटम डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, मल्टीप्लाई में क्या किया मैंने 100 कर दिया। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन का कितना भाई 64 है ना, डिवाइड बाय कितना 142 मल्टीप्लाई में 100। मैं इस परसेंटेज को कैलकुलेटर के हिसाब से निकालूंगा, मगर आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करोगे, आप कोशिश करो अपना मैथ ट्राई करोगे। ठीक है बेटा, तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा 46, 100 कर दिया मैंने, डिवाइड करूंगा 142 से, तो इसकी परसेंटेज आएगी कितनी 32.39 आएगी, तो मैं इसको 4 कर दूंगा, 32.39 आएगी, मैं कितना कर दूंगा 4 कर दूंगा। नेक्स्ट की कितनी आएगी भाई, नेक्स्ट का हमारे पास 32 100 कर दिया डिवाइड बाय 142, अगली आई है 22.5 आई है, कितनी आई है 22.5, आप इसको 23 भी कर सकते हो क्योंकि हमें तो राउंड ऑफ सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया है 6400 डिवाइड बाय करेंगे 142 से, बताओ भाई इतनी कहानी क्लियर है, तो आंसर आएगा 45.07, अगर आप 45 भी करोगे तब भी बिल्कुल ठीक रहने वाला है। यहां तक कोई डाउट समस्या परेशानी, पहला क्वेश्चन में आपने सीखा मास निकालना, दूसरे क्वेश्चन में क्या सीखा परसेंटेज से मास निकालना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है भाई, खोल लेते हैं बुक, और ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर लिखा है थर्ड, देखिएगा पढ़िएगा, तब तक मैं इसको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं क्वेश्चन को। यहां पे आपका क्वेश्चन रहा और ये चले गए हम स्क्रीन के पास। अच्छा, एक इसमें ना क्वेश्चन रिपीट है ये थर्ड वाला, इसका भी ध्यान रखिएगा। हाँ, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है, विच है 69.9% एंड आयरन 30.1% डाई ऑक्सीजन बाय मास। ये कहता है आपके पास आयरन की परसेंटेज दे दी कितनी 69% दे दिया, और ऑक्सीजन की परसेंटेज दे दी 30.1%। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला एक तरह का ढांचा होता है जो आपको सिर्फ इतनी जानकारी देगा कि आपके कंपाउंड में कौन कौन से एटम प्रेजेंट और उनकी सिंपल रेशो देगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देगा, भाई ये एटम है और ये इतनी अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, चलते हैं बेटा, देखिएगा सबसे पहला काम आप लोगों को एलिमेंट्स के बारे में लिखना है। किसके बारे में, एलिमेंट्स कौन कौन सा है भाई, एक आयरन है और दूसरा कौन है ऑक्सीजन, यहां पे क्लियर है इतना। उसके बाद क्या लिखना आप लोगों को, आयरन लिखा मैंने, ऑक्सीजन लिखा, यहां पर परसेंटेज बाय मास लिखोगे, क्या लिखेंगे परसेंटेज बाय मास, तो इसमें कितना आयरन की परसेंटेज कितनी दे दी 69.9, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी दे दी 30.1% दे दी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को इनका एटॉमिक मास लिखना है, क्या लिखना है भाई ए एटॉमिक मास 69, सॉरी आयरन का होता है आप लोग का 56 होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन का तो पता ही होगा 16 होता है। उसके बाद बेटा आपको निकालनी होती है इनकी मोलर रेशो, क्या निकालनी होती है, सबसे पहले मोल्स निकाल लेंगे हम, यहां पर एन से डिनोट कर दिया मैंने, क्या निकालेंगे मोल्स। मोल्स निकालने के लिए गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, 69.9 डिवाइड बाय कितना कर दिया 56, यहां पर 30.1 डिवाइड बाय 16 कर दिया। तो मैंने इसको सोल्व किया, इसको सोल्व कर लेते हैं, चलो भाई कितना आएगा मैं बता देता हूं आपको, इसको सोल्व करेंगे 69.9 डिवाइड बाय मैंने किया बेटा 56, तो आपको मिलेगा 1.24, ठीक है, इसका तो जाएगा भाई 30.1 को 30 को भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, 1.88 यहां पे आएगा 1.8 कर लिया मैंने। अब सिंपल मोलर रेशो निकालने के लिए आप लिखोगे सिंपल मोलर रेशो, ये निकालने के लिए जो छोटा मोल्स है उसके साथ सबको डिवाइड कर देंगे, हमें क्या मिला 1.24, यहां पे डिवाइड कर दिया मैंने 1.24, और इन दोनों को सोल्व करने पर आपको मिला 1, ठीक है, यहां पर क्या आया 1.8 डिवाइड बाय 1.2 कर दिया मैंने, और इसको सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा समथिंग 1.5, कितना मिलेगा 1.5।
देखो बेटा रिपीट करता हूं, आयरन लिया, ऑक्सीजन लिया, परसेंटेज को मैंने ग्राम मान लिया, वैसे दिया होता है परसेंटेज बाय मास, तो मैं इसको सिंपल 69.9% ना लिख के 69.9 ग्राम मान लो, इसको 30.1 ग्राम। ये एटॉमिक मास था दोनों का। मैंने जो मास दिया है उसको डिवाइड कर दिया इनके एटॉमिक मास से, तो मेरे को मोल्स मिल गए। क्या मिल गए? यहाँ पे 1.24, यहाँ पर मिला मेरे को 1.8। फिर मैंने सिंपल मोलर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या कर दिया बेटा, जो छोटा नंबर ऑफ मोल्स है उसको सभी से डिवाइड कर दिया। 1.24 छोटा था, तो 1.24 से 1.24 को कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास आएगा 1। ठीक है, 1.8 को जब मैं 1.24 से डिवाइड करूंगा तो 1.5 आएगा। यहां तक कोई डाउट? चलें, अब देखो ये 1 आया, ये 1 पॉइंट आया, 1.5 आया, तो बेटा आगे निकालूंगा मैं सिंपल होल नंबर रेशो। क्या निकालूंगा? सिंपल होल नंबर रेशो। इसको सोल्व करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर यहाँ 2 आता है, 3 आता तो हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि ये रेशो फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मैं दोनों को कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो मेरे पास आया 3। और यहां पर बेटा, यहां पर वैल्यू आ गई आपकी 2, यहां पर 3। और हम कह सकते हैं कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके सामने निकल के आया है वो निकल के आया है Fe, ठीक है बेटा, Fe2 और O3 निकल के आया है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, रिपीट करने की जरूरत है तो बता दो, वरना हम आगे चलेंगे। क्लियर है? आंसर क्या आया? Fe2O3 आपके सामने निकल के आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपके पास? चले देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैं इसको स्क्रीन पे लेके चलता हूं, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। हाँ भाई, यहां तक हम चले हैं, देखिएगा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, विजिबल है सबको? बहुत बढ़िया। चले भाई, विजिबल है ना? हाँ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन, पहला पॉइंट, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। सबसे पहले तो जनरल रिएक्शन में लिख देता हूं। जनरल में क्या होगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स टू यू CO2। ये बात समझिएगा, हमें पता है जब कार्बन कोयले को आप जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दैट गिव्स टू यू CO2। अब थ्योरेटिकल देखिएगा, यहां पर होता है क्या? 12 ग्राम ऑफ कार्बन चल रहा है बेटा कितने के साथ? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और डेफिनेटली आपको क्या मिलने वाला है? 44 ग्राम ऑफ CO2। इतनी बात कही। अब ये कहता है, इसको मोल्स की भाषा में क्या बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन जलाया गया है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल। यहां पर भी 1 है, यहां पर भी, और यहां पर भी आपको 1 मोल ऑफ CO2 मिलने वाला है, सभी 1 है। तो इन्होंने 1 मोल ऑफ कार्बन जलाया तो कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ? तो सीधी सी बात है, पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेट द अमाउंट बोला है, अमाउंट आप किस में निकालोगे? ग्राम में निकाल सकते हो, उसमें निकाल सकते हो। तो पहले का आंसर आएगा 44 ग्राम। भाई पहले पॉइंट का आंसर क्या है? 1 मोल ऑफ कार्बन को जलाने पर मुझे मिलता है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल लेना पड़ेगा। सेकंड में 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो बेटा देखो, आपको 12 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए। अगर 12 ग्राम के साथ आपको मिला 16 ग्राम, तो लिमिटिंग रिएजेंट एक टॉपिक पढ़ा होगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग आपका क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? यहां पर ऑक्सीजन हो गया, साफ दिख रहा है, क्योंकि 12 ग्राम के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए था, तो 16 ग्राम के लिए, सॉरी 12 ग्राम के लिए हमें मिल कितना रहा है? 16। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो 16 के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है ना? तो देखिए यहां से आप सोल्व कर सकते हो कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से आपको मिलेगा 44 ग्राम। ठीक है, अगर मैं 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करूंगा तो मुझे मिलना चाहिए 44 डिवाइड बाय 32। ठीक है, मगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं कितने के लिए? 16 ग्राम के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 16 से, तो कैंसिल आउट करने पर हमें मिलेगा 22 ग्राम। भाई ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो सेकंड का आंसर कितना है भाई हमारे पास? 22 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलने वाला है। रिपीट कर देता हूं, 12 ग्राम रिएक्ट करता है 32 के साथ, और 32 दोनों मिलकर 44 ग्राम CO2 बनाते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने देखा हमें दिया गया कितना है? 16 ग्राम। तो इसका मतलब ऑक्सीजन डेफिनेटली क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो बनाएगा क्या? कुछ भी नहीं। तो 16 ग्राम से कितना मिलेगा? देखो थ्योरेटिकली में पता है 32 ग्राम से 44 ग्राम मिल रहा है, तो 16 ग्राम से कितना मिलेगा? 44 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई 16, दैट इज इक्वल टू 22 ग्राम। ठीक है बेटा, अब थर्ड के लिए देखिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि स्पेस बन जाए।
अब हमें दिया है 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम। बेटा कार्बन के मोल्स कितने बढ़ा लो, आप लोगों ने देखा कि हमें कार्बन के 2 मोल करूंगा तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 24 ग्राम कर दिया, 24 ग्राम कर दिया, और ऑक्सीजन को मैंने 16 ग्राम ही रखा। बेटा एक लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया अगर, तो दूसरे वाला कितना बढ़ा लो कितना कम कर लो, तो कम करने में दिक्कत है, बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, कितना मर्जी बढ़ा लो, प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो सेकंड वाले का आंसर भी क्या होगा बेटा, 22 ग्राम ही होगा। यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी, सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ, यहां तक कोई डाउट? पहले का आंसर 44, सेकंड का 22 और थर्ड का भी क्या आया 22 ग्राम आया। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या दिया एनसीईआरटी ने, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िएगा पढ़िएगा बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट दे दिया। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को, इतना मैं इसको स्क्रीन पे लेके चलता हूं, आप लोग तब तक पढ़िए। वैसे मेथड ना मेरे को बड़ा अच्छा लगा एज कंपेयर टू पीपीटी बनाने से, तो लाख गुना बेस्ट लगा, है ना बच्चों? आपको भी अगर ये तरीका अच्छा लगा हो तो बताना मेरे को। ओके, चलो इसकी जरूरत नहीं है हमें, इसको मैंने ऊपर रख दिया, विजिबल है भाई, एक बार चेक कर लो कैमरे में, ठीक है सब कुछ। चलते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला आपके सामने दिया है। रिक्वायर्ड टू मेक 500, आप कहता है रिक्वायर्ड टू मेक, कितना मास चाहिएगा, थोड़ा नीचे कर लेता हूं, चलो ठीक है, इसको नीचे कर लिया, विजिबल नहीं है, ठीक है ओके। हाँ, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, आपको अमाउंट निकालनी है सोडियम एसिटेट की। रिक्वायर किस चीज के लिए, आपको बनाना है 500 ml ऑफ सॉल्यूशन बनाना है, जिसकी कंसंट्रेशन दे दी मोलर, कंसंट्रेशन मोलैरिटी दे दी 0.375 एक्वा सॉल्यूशन। जो मोलर मास दे दिया सोडियम एसिटेट का वो दे दिया आपको 82.07, जो भी है। देखो भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, सिंपल लिखेंगे गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, मल्टीप्लाई में 1000 रहता है बेटा, ठीक है, डिवाइड बाय में क्या होता है वॉल्यूम, दैट शुड बी इन ml, अगर ml में दिया तो पर 1000 लिखते हैं। वैसे ये गिवन मास जो होता है ये होता है वेट ऑफ द सैंपल, और जबकि वो तो हमें कैलकुलेट करना है, ये होता है मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास, सॉरी वेट ऑफ सोल्यूट बोलेंगे इसको, ये भी नीचे वाला मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो आप लोग को ना बुक्स में ये कुछ ऐसे करके भी दिया जा सकता है, ठीक है ना? तो आपकी मर्जी है इस फॉर्मूले को कैसे आप लिखना चाहते हो। अब जैसे मैंने तो कैसे, मैं बच्चों को जब भी पढ़ाता हूं तो गिवन मास लिखता हूं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में गिवन होता है, कोई बीच में एक्सेप्शनल क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, ठीक है बेटा? यही आपको निकालना है। मोलैरिटी आपको दे दी, मोलैरिटी दे दी बेटा कितनी 0.375, ठीक है। गिवन मास को मैंने x मान लिया, मल्टीप्लाई में कितना कर दिया भाई 1000 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये लिख दिया, डिवाइड बाय में मोलर मास इन्होंने दे रखा है कितना, आप लोगों ने इसको राउंड ऑफ को ही ले लेते हैं, 82 ही ले लेते हैं बेटा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ले लिया मैंने 500, ठीक है, वॉल्यूम आपको 500 दे दी, मोलैरिटी निकालनी है जो कि कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो कैंसिल आउट करेंगे 00 से 0051 से, तो 2 पे गया बेटा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 4 और 1 पे आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 41 मल्टीप्लाई 0.375। अब फटाफट कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करके मेरे को बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। मैंने किया 41 मल्टीप्लाई में 0.375, आप लोग कोशिश करो पेन के साथ करने की, ठीक है ना? तो आंसर आएगा बेटा x इक्वल टू जो अमाउंट है सोल्यूट की वो कितनी आएगी 15.375 ग्राम आएगी, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 15.4 ग्राम भी लिख सकते हो, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आता है। गूगल पे भी थोड़ा बहुत पॉइंट्स में चेंज हो सकता है, बाकी चेंज नहीं होने वाला। यहां तक कोई डाउट, समस्या, परेशानी भाई? पक्का चलें आगे चलते बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोलता है, एनसीईआरटी ने क्या लिया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे दिया कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन आप लोगों से पूछ ली है, देखिए भाई, ठीक है, पढ़िएगा एक बार, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे दिया, कभी वहां ना चला जाए, ओ माय गॉड, एक मिनट रुकेंगे भाई, मैंने स्क्रीन चेंज नहीं करी। अब चलते हैं, हाँ ये हो गया ना अपना, नहीं यही है 1.6 क्वेश्चन है। चलते हैं, देखिएगा बेटा, पढ़िएगा क्वेश्चन को क्या कहता है, पढ़िएगा एक बार। हाँ, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, देखिए भाई
कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालनी है मोल्स पर लीटर, सिंपल सी बात है, उसने बोल दिया मोल्स पर लीटर में निकालनी है, तो सिंपल भाषा में कहें तो मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, विच हैज अ डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी दे दी 1.41 ग्राम पर ml एंड द मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन बीइंग 69%। देखो भाई कितना दे दिया मास परसेंट, 69% दे दिया। वैसे तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, मगर डायरेक्ट फॉर्मूला अभी मत लगाना, पहले थोड़ा सा हाथ साफ कर लो सिंपल क्वेश्चन में, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तब बाद में जब आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करोगे तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। देखिएगा बेटा, वैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपको, N डिवाइड बाय V हम लोग लिखते हैं, V आपका ml में मल्टीप्लाई 1000 में रहता है, ठीक है ना। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको आप लोग लिखते हो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, जैसे मैंने पिछले स्लाइड पर यूज भी किया था, और यहाँ वॉल्यूम रहने वाला है, ठीक है बेटा, ये लिखते हैं। मगर वॉल्यूम इसमें कहीं आपको नोटिस नहीं होगा, आपको क्या क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया, क्या दिया बेटा, आपको डेंसिटी दी है, और डेंसिटी के लिए आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम निकालना है तो बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय डेंसिटी। अब मोलर मास कहां से मिलेगा सॉल्यूशन का मोलर मास यहां दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, सॉल्यूट इन्होंने दे दिया 69, ठीक है, और जो सॉल्यूशन होगा बेटा वो डेफिनेटली 100 होगा। तो मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर जो मास आएगा वो सॉल्यूशन का आएगा, तो 100 डिवाइड बाय डेंसिटी से करेंगे, तो आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। मोलैरिटी निकालनी है, गिवन मास कितना दे दिया इन्होंने, गिवन मास दिया आपको 69। देखो बेटा इस 69% का मतलब क्या है कि 69, अच्छा मास परसेंट का मतलब 69 ग्राम है, कितने में, 100 ग्राम में, ये बोल सकते हो। 69 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यहां पर तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा दे दी तो ये सोलवेंट, ऐसा नहीं है भाई, सोल्यूट ज्यादा हो सकता है, क्योंकि सोल्यूट की एक डेफिनेशन होती है द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड, जिसको डिसॉल्व किया जाए दैट इज सोल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व किया जाए दैट इज सोलवेंट। तो इसको आप लिखोगे 69। मोलर मास देखिएगा नाइट्रिक एसिड का, फटाफट कैलकुलेट करके देखिएगा। मोलर मास हम लोग यहां निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन HNO3 आपका फॉर्मूला है, कौन कौन है, हाइड्रोजन है, एक बार कैमरे में देखना, विजिबल है ये वाली स्क्रीन, हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन कितना बेटा 1, ऑक्सीजन कितने आपके पास 3, हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया 1 से, नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा किससे करेंगे, 14 से करेंगे, ऑक्सीजन आपका 16 रहेगा। तो कैलकुलेट करने पर यहाँ 1 आया, यहाँ 14 आया, यहाँ 48 आया, तो देखेंगे कितना आएगा, यहाँ आएगा 3 4 2 6 63 ग्राम, कितना आया भाई, यहाँ पर आएगा आपका 63 ग्राम आया, यहाँ लिख दिया मैंने 63, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 1000, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम मैंने लिखा था, वॉल्यूम क्या लिखा था, डेंसिटी मास डिवाइड बाय डेंसिटी, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में मास कितना है बेटा आपका, मास आपका 100 था, ठीक है, ये लिख दिया 100, डेंसिटी को डिवाइड किया मैंने 1.41 से, इतना क्लियर। अब देखिएगा 69 डिवाइड बाय 63 मल्टीप्लाई में 1000, ठीक है, डिवाइड बाय में 100, और ये 1.41 आप देख रहे हो डाउन नीचे है, मतलब इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे, डिनोमिनेटर को कहां भेज देंगे, ऊपर की तरफ, और ये आपका आएगा 1.41, तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं क्या है, 69 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.41 डिवाइड बाय 63, मैं फोन का यूज करूंगा मगर आप फोन का यूज नहीं करोगे, ठीक है बेटा। तो देखते हैं क्या आएगा आंसर, 69 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.41, ये आने के बाद डिवाइड बाय 63 से करूंगा तो आएगा भाई साहब 15.44। तो मेरी जो कंसंट्रेशन आई है 15.44 मोलर आई है, ये मेरा आंसर है भाई। आप लोग इसको 0.44 m भी लिख सकते हो, आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लोग मैं बता देता हूं आपको, इसको आप लोग मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, 15.44 मोल पर लीटर, ठीक है ना, लीटर भी लिख सकते हो, और 15.4 मोलर भी लिख सकते हो, मोलर ये भी लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को एक बार आराम से देखना, फिर भी ना समझ में आया तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, चलो देखिएगा भैया अगला क्वेश्चन, अगर आपको स्पीड थोड़ी ज्यादा लगे तो आप स्लो करके वीडियो को देख सकते हो। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, 1.7 पे है भाई। हाँ अगर कोई क्वेश्चन कॉमन लगे तो बता देना भाई, थोड़ा सा इसको बड़ा कर रख लेते हैं,
ठीक है, चलते हैं स्क्रीन के पास और ये रहा आपका, ये तो आसान क्वेश्चन है, वैसे कोई लंबा चौड़ा इसमें है नहीं। कहता है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। आपको कितना क्या निकालना, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन। अगर आपके पास 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो बताइएगा कितना कॉपर उससे निकालोगे आप। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझिएगा कि आपके पास क्या गिवन है, आपको दे दिया कॉपर सल्फेट। सबसे पहले आपको इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा कौन कौन आपके पास, कॉपर है भाई, सल्फर है, ऑक्सीजन है। कॉपर 1 दे दिया, सल्फर कितना दे दिया भाई 1, ऑक्सीजन दे दिया 4। अब कॉपर का जो एटॉमिक मास है बेटा हम लेके चलते हैं 63.4 होता है। याद रखना कॉपर का एटॉमिक मास 63.4 होता है, मगर आप इसको 64 भी लेके चलोगे तो क्वेश्चन में ज्यादा गिरावट नहीं आने वाली। ये 64 यहाँ लिखा मैंने 32, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको एटॉमिक मास याद है। अगर ज्यादा के नहीं तो एटलीस्ट फर्स्ट 20 की तो आपको टिप्स पे होने चाहिए बेटा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना दिया आपको 16 दिया है, तो कैलकुलेट करेंगे 64, यहां पर करेंगे 32 और यहां पर रहने वाला है बेटा आपका 64। इज इट क्लियर और नॉट, यहां तक समझ आया। तो इन सब का टोटल अगर हम करेंगे 4 4 8 और ये गया 2 0 कर गया 1, तो ये 6 4 10 और ये आएगा 160। कितना आएगा बेटा इसका 160 ग्राम मेरे पास आ जाता है। तो अब देखिएगा सिंपल है, अब देखिएगा बेटा वो मेरे को मिला है कितना 160 ग्राम है मेरे पास कॉपर, कितना भाई 64 ग्राम है। कितना है 64 ग्राम है आपका। सिंपल सी भाषा में कहें कि 160 ग्राम 160 ग्राम के अंदर, ठीक है, आपके पास कितना है भाई 64 ग्राम ऑफ कॉपर है। 64 ग्राम ऑफ कॉपर है। अगर मैं 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा 64 डिवाइड बाय 160 ग्राम ऑफ कॉपर होगा। मेरे पास इतना कॉपर होगा। मुझे फाइंड आउट करना बेटा कितने के लिए 100 ग्राम के लिए, तो क्या करूंगा 64 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो ये कितने पे गया, ये जाएगा आपका 16 पे जाएगा और ये जाएगा 4 पे, तो उसके बाद ये 2 पे गया और ये गया 8 पे और ये गया 5 पे। तो कितना आएगा भाई, तो आएगा आपके पास 40 ग्राम ऑफ कॉपर। आपको 100 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर लिख सकते हो 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट गिव्स टू कितना दिया भाई 40 ग्राम ऑफ कॉपर आपको मिलने वाला है बेटा। ठीक है ना, आपको बता दूं क्लास अगर थोड़ी बोरिंग लगे तो बता देना भाई। ठीक है, इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चले भाई सब क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है आपका। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर 1.8 पे पहुंच गया रे भाई। अच्छा मेरे को एक बात बताइएगा, क्या ये क्वेश्चन आपको कुछ जाना पहचाना लगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा और क्या कहता है इसके अंदर। ठीक है ना, चलो इसको मैं कोशिश करता हूं सोल्व करेंगे। एक बार आप तब तक क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिएगा और बताइएगा मेरे को क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। चले करें स्टार्ट भाई। देखिएगा, डेटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड आयरन इन विच द मास परसेंटेज आयरन की और ऑक्सीजन की दे दी आपको। ये मैंने लिखा था सबसे पहला काम आयरन। कलर चेंज कर लो भाई, ये कलर कर ले। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले लिखा था मैंने आयरन। अच्छा सबसे पहले तो एलिमेंट्स हेडिंग भी लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। यहाँ एलिमेंट्स लिखना है। ठीक है, एलिमेंट्स में कौन दिया आपको आयरन और ऑक्सीजन दिया है। उसके बाद इनका परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज को आप ग्राम में लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा मैंने 69.9 ग्राम। यहाँ पर लिखा ऑक्सीजन कितना परसेंट दिया 30.1, तो मैं परसेंटेज की जगह लिख रहा हूँ ग्राम में। इतनी बात समझ आई। अब आपको लिखना है एटॉमिक मास। आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है मैंने आपको बताया भी था। 3rd क्वेश्चन में देखेंगे जाके तो आपको मिलेगा 55.85। गूगल पर आप जाके सर्च करोगे तो मिलेगा 55.85, मगर आप लिख सकते हो 56। ऑक्सीजन का तो पता ही होगा 16। फिर निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं 69.9 डिवाइड बाय 56। यहाँ पर क्या होगा 30.1 डिवाइड बाय 16। मुझे तो अभी तक याद है कितना आया था 1.24 आया था। यहाँ पर भी कितना आया था 1.88 आया था। अब मैंने आपको बताया था उसके बाद निकालना होता है सिंपल मोलर रेशो। सिंपल मोलर रेशो कैसे निकालते हैं,
जो छोटा मोल्स है, जो छोटा मोल्स आया है उसको सबके साथ डिवाइड करना। अब 1.24 को आप डिवाइड बाय करोगे 1.24 से तो 1 आएगा, फिर 1.8 को मैंने 1.2 लिख लिया तो कितना है बेटा 1.5 आएगा। देखो भाई, फिर आपको निकालना सिंपल होल नंबर रेशो। सिंपल होल नंबर रेशो, सिंपल होल नंबर रेशो कब नहीं निकालते? अगर आपके पास सिंपल दिया होता, मुझे फ्रैक्शन में दिया है तो इसलिए निकालने की जरूरत है। मैं ऐसा फ्रैक्शन ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा जिसके साथ दोनों एक सिंपल नंबर रेशो आए। यहाँ पे आया 2, यहाँ पे कितना आया 3 आया, तो इसका मतलब मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आया Fe2O3। अब मुझे कैलकुलेट करना है इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला। भाई क्या निकालना है? अच्छा हाँ, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है ना। मोलिकुलर फॉर्मूला एक बार मैं क्वेश्चन को देख लूं, मुझे कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही इसमें भाई? ठीक है, डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड, ये दे दिया भाई आपको। अच्छा, इसमें ना क्या दिया है इनका, एक बार क्वेश्चन थर्ड को देख लेते हैं, उसमें क्या दिया था। हाँ यही था ना, ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा, अब आपको निकालना है एन। एन निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, या क्या होना चाहिए भाई? एन निकालने के लिए आपके पास मोलिकुलर मास होना चाहिए और एम्पेरिकल मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एन निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ चीज मिस किया है, वो है इसका मोलर मास। इन्होंने मोलर मास नहीं दिया, मैं बता दूं, वैसे देते हैं क्वेश्चन में, पता नहीं कि एनसीईआरटी ने क्यों नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। इसका जो मोलर मास आएगा बेटा, जो मोलर मास आएगा वो आएगा 159 आता है, हाँ 150 160 कुछ आता है, 160 कुछ आता है, ठीक है ना। एक बार ना इसका, क्योंकि इसमें ना एम्पेरिकल मास और मोलिकुलर मास सेम आना चाहिए, निकाल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। आयरन कितना है आपके पास? 2 है। ऑक्सीजन कितना भाई आपके पास? 3 है। ठीक है, आयरन का कितना लिया था मैंने? 56। ऑक्सीजन का लिया था बेटा 16, तो देखेंगे कितना आएगा, 112 आएगा ना, 2 का 12 2 का 11, ठीक है 48। तो बताइएगा कितना आया? 0, क्या आएगा 6। हाँ, तो बेटा एन निकालने के लिए देखिए, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए, इसको छोटा कर देता हूं मैं। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए, मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपके लिए होता है एन मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब एन कैसे निकालेंगे हम? एन निकालने के लिए होता है आपके पास मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास। इन्होंने मोलिकुलर मास नहीं दिया, तो मैं आपको बता दूं इसका मोलिकुलर मास भी इतना ही आता है 160, और एम्पेरिकल मास आपने कैलकुलेट किया है 160, तो 160 से 160 कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 1। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई Fe2O3। तो बेटा याद रखोगे Fe2 की मल्टीप्लाई Fe2 से करेंगे तो Fe2 ऑक्सीजन आएगा 3। अगर ये स्टेप ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, हमारे पास एक दो और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं। चलें, अब क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या दिया, हम टोटल 12 के 13 क्वेश्चन करने वाले हैं, इतने काफी है ना। फटाफट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 1.9, इसमें क्या निकालना भाई? एवरेज एटॉमिक मास निकालना, बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब भी नहीं है। देख लेते हैं इसको। एवरेज एटॉमिक मास का ना फॉर्मूला रट लो, क्योंकि ये ना बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिएगा क्या बोलता है भाई, विजिबल है ना क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं, देखिएगा 35 2 क्लोरीन के 2 आइसोटोप दे दिए। अच्छा नीचे करूं, ठीक है भाई, अब ठीक है ना। हाँ, क्लोरीन के 2 आइसोटोप दे दिए, 35 और एक 37। नेचर के अंदर जो प्रेजेंट है इनकी परसेंटेज, पहले वाले के 75.77, जिसका मोलर मास है 34.9, और दूसरा प्रेजेंट है बेटा 24.23, और इसकी मोलर मास दे दिया 36.9। तो आपको निकालना है एटॉमिक मास एवरेज वाला, तो एवरेज एटॉमिक मास को निकालने के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज जो नेचुरल है, परसेंटेज कौन सी? नेचुरल, मल्टीप्लाई में मोलर मास, इतना क्लियर। फिर ये पहले आइसोटोप की, अगर 2 3 हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस फिर परसेंटेज, ठीक है, जो नेचुरल है, मल्टीप्लाई में वही मोलर मास, वैसे तो ये एटॉमिक है, ठीक है। ये कौन से आइसोटोप की? सेकंड वाले की। अब पहले वाले की हमें कितनी दे दी भाई? अच्छा याद रखना, ये परसेंटेज जो दी है इसको मल्टीप्लाई करना आप 100 से, ठीक है। तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 0.75,
आगे बात समझ। मोलर मास कितना दे रखा है 34.9, इसको पूरा ना लिख के मैंने इतना लिख लिया, प्लस इसको भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 0.24 मल्टीप्लाई में कितना मिला भाई 36.9। अब देखो सिंपल, आप मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, आप कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, तो मैंने लिखा 0.75 मल्टीप्लाई 34.9 तो मुझे मिला बेटा 26.17। ठीक है, प्लस में करेंगे नेक्स्ट 0.24 मल्टीप्लाई 36.9 देन व्हाट वी गेट 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.85 है तो मैंने 9 लिख दिया। अब इन दोनों का सम अप करूंगा मैं 26 आएगा 0.17 तो मुझे मिलने वाला है 35.07। ये जो क्लोरीन का होता है ये एवरेज एटॉमिक मास आप लोग पढ़ते हो क्लोरीन का 35, ऑल एन एवरेज हम 35 लेके चलते हैं, मगर एग्जैक्ट एवरेज एटॉमिक मास होता है 35.07 होता है बेटा। ठीक है ना, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है मगर इतना इसके अप्रोक्सीमेट हम लोग लेके चलते हैं। पीछे क्या लिख देंगे आप, ग्राम लिख दोगे। चलो भाई, इतना क्लियर, ना समझ में आया तो दोबारा से देख लो। एटॉमिक मास है परसेंटेज जो नेचुरली है, कितनी है 75, मल्टीप्लाई 100 से करने के बाद आपको मिलेगा 0.75। एटॉमिक मास या मोलर मास जो दे रखा हो इसलिए मैंने मोलर मास लिख दिया, वरना एटॉमिक मास लिखेंगे। पहले आइसोटोप का सेम आप सेकंड आइसोटोप का, दोनों आइसोटोप के एटॉमिक मास को आप जोड़ दोगे आपके पास आ जाएगा एवरेज। गेट इट माय पॉइंट और नॉट। चलें अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट, थोड़ा सा खींच लेते हैं, टाइम आई थिंक ज्यादा हो गया होगा, वीडियो लंबी हो सकती है। ठीक है भाई, अब देखिएगा 1.10 क्वेश्चन को देखिएगा क्या बोलता है। बस 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है भाई, एक बार टाइमिंग बता दो मेरे को क्लास की, ज्यादा लंबी तो नहीं गई, आधा घंटा चला गया आधा घंटा, चलो कोई बात नहीं, 36 मिनट की चलेगी, कोई बात नहीं। चलो बेटा देखिएगा फटाफट। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। इन 3 मोल्स ऑफ मीथेन, इथेन दे दिया सॉरी, कैलकुलेट द फॉलोइंग। आपके पास पहले तो एक चीज देखिएगा, 1 मोल ऑफ इथेन में क्या क्या है उसको समझिएगा, बाकी सारा अपने आप क्लियर हो जाएगा। C2H6, इसमें क्या है बेटा, कार्बन के 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के 6 एटम्स है, इस बात को समझिएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, सीधी सी बात है, इसको तो ज्यादा देखना भी नहीं, जितने एटम्स हैं बेटा कितने हैं, 2 हैं तो 2 ही मोल होंगे भाई। ठीक है, तो देखिएगा 1 मोल ऑफ इथेन में कितने हैं, C2H6 कितने हैं, हम बोलेंगे कार्बन के 2 एटम है तो हम कह सकते हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने अच्छे, तो हम बोलेंगे 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है बेटा। तो आपसे पूछा गया कितने मोल्स में, 3 मोल्स में, तो 3 मोल्स में कितना आ जाएगा, यहाँ कितना पूछा कार्बन, तो 3 2 जा 6, कितने मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स 3 मोल्स में कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम के 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, फिर पूछा नंबर ऑफ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल में 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 18 मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, एक मॉलिक्यूल में भाई साहब, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में क्या बोला इसने, नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। आपको मैं बता दूं 1 मोल ऑफ इथेन में होते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। ठीक है, इसने मॉलिक्यूल्स पूछ लिए इथेन के, तो 3 मोल्स में कितने होंगे भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 3 मल्टीप्लाई कितना एवोगैड्रो नंबर, और आपको मिलने वाला 6 6 18, आगे कर दो 0.0606 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये रहेगा। आप इसको ना 3 मल्टीप्लाई एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट, रिपीट कर देता हूँ। देखिए 1 मोल में क्या था, 2 कार्बन के एटम थे, 6 हाइड्रोजन के थे, इसने 3 मोल से पूछ लिया, 3 में कितने हो गए, 3 2 जा 6। ठीक है, अगले वाले में हाइड्रोजन पूछा, 1 मोल में 6 है तो 3 में कितने होंगे 18। इसने बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन बताओ, 1 मोल में होते हैं एवोगैड्रो नंबर, तो 3 में कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। फटाफट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है स्क्रीन के ऊपर, ये रहा 1.11 क्या बोलता है क्वेश्चन भाई, ये रहा, फटाफट पढ़िएगा। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। देखो मोलैरिटी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, फटाफट देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है। ये रहा, आपको बनाना है कितना, 2 लीटर बनाना है ना, 20 ग्राम ऑफ, ये दे दिया भाई। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, ये दे दी शुगर आपको, स्टार्च दे दिया, आपको मोल पर लीटर में निकालना है। 20 ग्राम आपको सोल्यूट दिया है, डिसॉल्व इनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर, उसमें वॉल्यूम निकालना है और बाद में कहता है हमें 2 लीटर बनाना है। सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे, मोलैरिटी निकालोगे बेटा।
मोलैरिटी निकालने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है भाई। 1 लीटर में बोला है, ठीक है ना, किसमें बोला है, 2 लीटर में बोला है ना, हाँ, तो वॉल्यूम अप टू 2 लीटर बनाना है, वॉल्यूम दे दिया, तो बिल्कुल सिंपल है, गिवन मास डिवाइड बाय क्या होगा, मोलर मास, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 और डिवाइड बाय में वॉल्यूम। अब की बार तो लीटर में है तो 1000 भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल लिख देंगे मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम, लीटर में है तो लीटर में रहने देंगे। सबसे मुश्किल काम आपके लिए यहाँ पर मोलर मास है, तो फॉर्मूला है C12H22O11। तो कार्बन कितने बेटा हमारे पास देखेंगे 12 है, हाइड्रोजन कितने हैं 22 हैं, और ऑक्सीजन रहने वाले हैं 11। इतना क्लियर। कार्बन का मास आपको पता है 12 है, हाइड्रोजन 1 है, और ऑक्सीजन का है 16। आपको क्लियर कर दो, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा मगर बोर नहीं होना। बोर तभी लगता है जब हमारा सपना कमजोर होता है। सपने अगर अच्छे हैं, मोटिवेशनल हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंट पूरा है, तो बेटा आपको क्लास बोर नहीं लगने वाली, क्योंकि सीखने की चाह होनी चाहिए ना। तो 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आता है आई थिंक 144, और यहाँ पर 22, और यहाँ पर आएगा 160 प्लस 176, और इसका टोटल अगर मैं करूंगा, क्योंकि मुझे याद है तो मैं आपको बता दूं 342 होता है बेटा, 342 ग्राम पर मोल। क्लियर है। गिवन मास कितना दिया आपको 20 दिया है भाई, ठीक है। मोलर मास कितना दिया भाई आपको 342 दिया है, मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाई 2। अब आपको निकालनी है मोलैरिटी, बस इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा क्या आएगा, कितने पे जाएगा भाई बता देता हूं मैं। ये तो गया 2 10 पे गया, तो आएगा कितना 10 डिवाइड बाय 342। चलो भाई अगर इसको डिवाइड करता हूं 342 से, तो आपके पास आएगा कितना 0 पॉइंट, हाँ मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, 0.2 डिवाइड बाय, अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी गड़बड़ कर दी भाई, गड़बड़ कर दी मैंने कर दिया ऊपर 10 डिवाइड बाय, सॉरी 10 डिवाइड बाय 342, तो आएगा मेरे पास, ये आएगा 0 पॉइंट, मैंने 2 डिवाइड बाय 342 कर दिया था, 029 दिया है, पीछे मोलैरिटी लगा दोगे 0.03 मोलर कर दोगे आप, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो भाई यहाँ तक कोई डाउट समस्या परेशानी, चलिए बस एक क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि 36 क्वेश्चन है, हर पार्ट में आपके बन जाएंगे कितने 12 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिएगा फटाफट लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा ये रहा आपका, कहता है इफ डेंसिटी, फटाफट पढ़िएगा, डेंसिटी ऑफ द मिथेनॉल इज, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको मैंने बताया भी था, बस थोड़ा सा इसमें चेंज दे दिया है, ठीक है। कहता है डेंसिटी दे दिया आपको मिथेनॉल की इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर दे दिया। व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग, आपको वॉल्यूम निकालनी है फॉर मेकिंग कितना 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। दोबारा से सुन लो बेटा, इस क्वेश्चन में डाइल्यूशन इक्वेशन यूज हुई है, आपको याद होगा, टीचर ने डेफिनेटली आपको पढ़ाया होगा। इक्वेशन थी M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है बेटा। दोबारा से रिपीट करता हूं क्वेश्चन को मैं। क्वेश्चन कहता है डेंसिटी ऑफ द मिथेनॉल, किसकी डेंसिटी दी आपको, मिथेनॉल की डेंसिटी दे दी, इतनी दे दी, वही फॉर्मूला लगेगा मास बाय वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग, पहले आपको वॉल्यूम निकालनी है, नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर, कितना 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन, किसकी, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग, 2.5 लीटर बनाना है, और जिसकी कंसंट्रेशन आपको दे दी 0.25 मोलर सॉल्यूशन आपको दे दी है। इतना क्लियर। देखिएगा पहली चीज मैं आपको कुछ बता दूं, डेंसिटी कितनी दिया भाई 0.793, यहां पर दे दी किलोग्राम पर लीटर। उसके बाद व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग, आपको मोलैरिटी दे दी गई है, आपको पहली मोलैरिटी निकालनी है, दूसरी मोलैरिटी दे रखी है। देखो व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग, आपको 2.5 लीटर बनानी है ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड मोलैरिटी आपको कितनी दे दी है 0.25 दे दी है, 0.25, और क्या दिया भाई इसमें वॉल्यूम दे दिया आपको, वॉल्यूम आपको V2 दे दी है, V2 दिया ना, हाँ V2 आपको दे दी 2.5 लीटर, वॉल्यूम दे दिया आपको 2.5 लीटर। अब आपको करना क्या बेटा, आपको निकालनी है मोलैरिटी, क्या निकालनी है मोलैरिटी। सबसे पहले क्या क्या दे दिया आपको, डेंसिटी दे दिया, उसके बाद दे दिया आपको हाँ आपको निकालनी है, एक M1 निकालना है और दूसरा निकालना V1। तो देखिएगा
M1 निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 32 ग्राम दे दिया। अच्छा, सबसे पहले तो मिथेनॉल का मास देखिएगा, मिथेनॉल कितना दिया भाई, CH3OH दे दिया। कार्बन कितने हैं भाई, 1। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ऑक्सीजन कितने हैं भाई, 1। ठीक है, कार्बन का मास आएगा 12 आएगा, कितना आएगा, 12 आएगा ना। उसके बाद हमें दे दिया हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन दे दिया भाई आपके पास 4। ठीक है, कार्बन दे दिया 12, हाइड्रोजन दे दिया 4, इसका 1 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन करूंगा 16 से आएगा 12, ये आएगा 4 और ये आएगा 16, तो देखिएगा 12 और ये आएगा 32 ग्राम। अब समझिएगा, देखो इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, इसने खाली सोल्यूट की डेंसिटी दी है, सॉल्यूशन की नहीं दी है, तो डेंसिटी को पढ़िएगा आप। इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास 0.793 इतना किलोग्राम तो भाई साहब सोल्यूट है, इतना किलोग्राम तो क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, कितने में, 1 लीटर में, कितने में, 1 लीटर में है भाई, क्लियर है। 0.793 किलोग्राम ऑफ सोल्यूट, दिख रहा ऊपर वाला, एक बार देखना, 0 पॉइंट नहीं दिख रहा, ये लाइन दिख रही है, दिख रही है तो इसको कोई बात नहीं, मैं नीचे लिख देता हूं। देखिए मैंने लिखा है 0.793 किलोग्राम, डेंसिटी से एक बात क्लियर होगी, कितने में, 1 लीटर में। तो मैं इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 0.793 मल्टीप्लाई किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट आ गई, कितने में, 1 लीटर में। तो मोलैरिटी निकालने के लिए, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास कितना है, 0.793 मल्टीप्लाई में 1000, ठीक है, डिवाइड बाय में क्या दे दिया भाई आपको, मोलर मास कितना दिया, 32, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ऑलरेडी किसमें दे रखी थी, वॉल्यूम किसमें दे रखी थी आपको, लीटर में, ठीक है, तो 1 लिख दिया। अब बस इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे आपको क्या मिलेगा, 0.7979, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर दिया बेटा मैंने 32 से, तो आपको मिलेगा 24.68 ये मोलर आ गया। ये आपकी मोलैरिटी आ गई, कौन सी, M1 वाली, ये M1 वाली मोलैरिटी आ गई, ठीक है, 24.78। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल इसलिए चला गया क्योंकि उसने डेंसिटी सोल्यूट की दे रखी है। अब वही इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन मैं यहाँ लगा दूं, विजिबल है ना, ठीक है, इसको ना ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन को। हाँ, अब क्वेश्चन लगे, देखो M1 आपको पता लग गया, M1 पता लग गया, V1 आपको निकालना है, M2 पता है, V2 पता है। उसने बाद वाली दे रखी है, M1 कितना दिया, 24 पॉइंट कितना दिया भाई, 24 पॉइंट कितना था अपने पास, 24.68 था, थी ना, हाँ 24.68, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर से सोल्व किया था। V1 आपको कैलकुलेट करना है, M2 कितना दिया है आपको, 0.25 था ना, 0.25, और वॉल्यूम कितना था, 2.5 लीटर था, तो मैंने 2.5 लिख दिया। अब फटाफट V1 कैलकुलेट करेंगे, V1 कैलकुलेट करने के लिए 0.25 मल्टीप्लाई में 2.5 डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा, 24.68। आप इसको राउंड ऑफ करके 25 भी कर दोगे तो मैं आपको बता दूं इसको 25 करोगे तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको सोल्व करने के बाद 25 से 25 कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा 25.22 मोल पर लीटर। लो भाई, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आने वाला है। एक बार फटाफट देख लेंगे, क्वेश्चन था इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, देखना एक बार ये विजिबल है ना ऊपर, हाँ, इफ द डेंसिटी ऑफ द मिथेनॉल की दे दी है 0.793 किलोग्राम पर लीटर। इससे एक बात क्लियर होगी कि सोल्यूट 0.793 किलोग्राम है, तो मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाई विद 1000, ठीक है, कितने में, 1 लीटर में, तो मैंने मोलैरिटी निकाली ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ठीक, फिर मैंने डाइल्यूशन इक्वेशन यूज करके आपका आंसर सोल्व आउट कर दिया। इतना क्लियर। अब बच्चों अगर आपको इस 12 के 12 क्वेश्चन में कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको डाल देना, मैं अगली वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चंस को सोल्व करवाऊंगा दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में फिर 12 और अगले पार्ट में 12 आई थिंक 36 क्वेश्चन होंगे, 3 पार्ट में हमारी ये वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।